नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज एक और इतिहास रचने हम लोग जा रहे हैं बच्चों। जैसा कि आपको पता है, CUET 2022 के रिजल्ट आने के बाद जो टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है BHU और DU, उसमें काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। और इसमें इतने ज़्यादा कोर्सेस हैं, अलग अलग दोनों के विश्वविद्यालयों में अलग अलग दोनों के प्रोसीजर्स है, कहीं कॉलेज ज़्यादा है तो कहीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ज़्यादा है। इन सब के बीच कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा है कि बच्चे को कुछ समझ नहीं आता है। तो बच्चों, हमने आपसे वादा किया था कि आपको YouTube पे हम कंप्लीटली फ्री एक लिस्ट देंगे, और ये लिस्ट DU BHU के लिए एकदम साइंटिफिक तरीके से डिज़ाइन की हुई है। तो वो PDF बच्चों आपको देने जा रहे हैं। और आपको अगर इससे पहले कैसे काउंसलिंग करनी है BHU की DU की जाननी है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके बच्चों ये वीडियोस BHU कोर्स कंप्लीट और CUET 2000 काउंसलिंग में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक पहुँचना है। हम थोड़ा सा बात करेंगे बच्चों, इसको PDF जो आपको देने वाले हैं, ये PDF बच्चों टोटल 121 पन्ने का PDF है। हमारी टीम ने दिन रात एक करके मेहनत, आपको विश्वास नहीं होगा बच्चों, मतलब इस PDF को बना के फ्री में देने का आप ये समझ जाइए कि लाखों का मुझे लॉस है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे के लिए पहली बार ये सारी प्रोसेस हो रही है, उसको कन्फ्यूजन ना रहे। जहाँ पे हम चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ जरूर करते हैं, ठीक है ना। हम इसी के लिए जाने जाते हैं, क्वालिटी कंटेंट के लिए, और बेसिक शिक्षा इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। हमसे बच्चे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्रेफरेंस की वीडियो दे दीजिए। हम 3 दिन से तो कई सारे टीम मेंबर्स 24-24 घंटे भी काम कर रहे हैं इस पे, ठीक है, तब जाके ये आज तैयार हो रही है बच्चों और आपको मिल रही है, ठीक है। उनके लिए जरूर 2 शब्द आप लिखिएगा। ये PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक है, टेलीग्राम पे, ऐप पे, हर जगह डाल दिया है, कम्युनिटी में हर जगह आपको पड़ जाएगा, हर जगह मिल जाएगा आपको, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बट उनके लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा जिन्होंने, पूरी बेसिक शिक्षा टीम ने, जिन्होंने जी जान लगा के इसको PDF को बनाया और आपके लिए सिंप्लीफाइड किया। ये PDF को कैसे यूज करेंगे, थोड़ा सा वीडियो का आपका 10 मिनट बस लेना चाहूंगा इस समय, और आपके लिए पूरा चीजें आसान कर देना चाहूंगा। तो पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। कंप्लीटली फ्री रहेगा, थ्रू आउट द काउंसलिंग रहेगा, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बाद में हट जाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है ना। और अगर कहीं आपको इस PDF में एरर दिखती है, हालांकि हमने मिनिमाइज किया है, हो सकता है कंप्यूटर एरर कहीं आ जाए, तो आप जरूर हमें नोटिफाई करिएगा ताकि हम उसको करेक्ट करके अपडेट कर सकें। ध्यान से सुनिए, ये PDF जब आप देखेंगे तो 121 पन्ने की PDF है और एक साइंटिफिक तरीके से बनाई गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 चीजों के बारे में। देखिए, ये PDF जो है 2 यूनिवर्सिटी को कवर करती है। आने वाले समय में हम ऐसे और PDFs बना के आपके लिए रिलीज करेंगे, ठीक है ना। तो BHU और DU के लिए, BHU में अगर हम इस PDF को आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने सबसे पहले देखिए इंडेक्स आएगा लिख के कि BHU के ये सारे कॉम्बिनेशन, BSc बायोलॉजी, BSc मैथ, BA सोशल का मेन कैंपस प्लस MMB, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं बच्चों तो BA सोशल का एफिलिएटेड कॉलेज प्लस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, BA आर्ट्स का मेन कैंपस MMB, BA आर्ट्स का एफिलिएटेड कॉलेज। उसके बाद बच्चों DU का हमने कोर्स वाइज कर दिया है, और एक एक कोर्स वाइज आपको मिलेगा। फिर DU के BCom का, फिर DU के BTech का, फिर DU के BSc का। ये सारी इतनी सारी चीजें आपको इस PDF में मिलने वाली है। अब ध्यान से सुनिए, इसको यूज कैसे करेंगे। प्रेफरेंस भरने से पहले 2 बातें बस मेरी ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। कई लोग YouTube पे बोल रहे हैं आके कि बच्चों आप ये मत सोचना कि जाकिर हुसैन में तुम BSc जाके कर लोगे, DU की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जाकिर हुसैन में BSc कर लोगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। उससे बढ़िया तुम BA कर लो यहाँ से आके हिंदू कॉलेज से। पहले आप इस चीज को समझिएगा, प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है। प्रेफरेंस का मतलब यह है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। हमने ये प्रेफरेंस बना के दिया है। जैसे BHU में आपको, अगर आप BA करने आने चाहते हैं तो BA के सारे सब्जेक्ट एक जगह लिख दिए गए, उसको अपने ऑर्डर से बनाना है। तो हमने BHU के लिए तो एक ऑर्डर बना दिया है, पर वही ऑर्डर आप फॉलो करें, बिल्कुल ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। उसमें आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। हमने जो ऑर्डर बनाया उसमें 2 चीजों का ध्यान रखा है कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस में अच्छे हैं, ताकि इनकेस अगर कल को अगर जाके आपके पास ऑनर्स चेंज की सुविधा उपलब्ध हो। जैसे 3rd ईयर में क्या होता है, आपको तीनों में से ऑनर्स चेंज करने का भी मौका कई बार मिलता है, तो आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है, और साथ में आपको जो तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उनका फ्यूचर में बेनिफिट हो पाए। ये सारी चीजों को सोच के हमने एक बनाया है, ठीक है ना। अब मेन कैंपस प्लस MMB का अगर हमने एक पूरी लिस्ट बनाई है बच्चों, तो उसमें आप ये ध्यान से समझिएगा कि लड़के लड़कियां दोनों के, मतलब एक लड़की के लिए है वो बना हुआ। अगर आप बस मेन कैंपस के लिए तो MMB वाली छोड़ते जाइएगा, बस मेन कैंपस वाली डालते जाइएगा, ये चीज आप करिएगा, ठीक है ना।
ड्यू के लिए ध्यान से सुनना, ठीक है ना। ड्यू के लिए सबसे पहले तुम्हें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें कौन सा कोर्स तुम्हारे लिए प्रायोरिटी है। तुम्हें सबसे पहले यह खुद से पूछना पड़ेगा। यह कैसे पता चलेगा? इसके लिए दो चीजें हैं कि हमको क्या पढ़ने में अच्छा लगता है, आगे हम क्या पढ़ना चाहते हैं। दो चीजें हमको जानकारी होनी चाहिए, जिसके बारे में मैं चिल्ला चिल्ला के जब से रिजल्ट आया बोल रहा हूं कि आपको सब्जेक्ट्स पता चल गए कि इन कॉलेजेस में इतने इतने सब्जेक्ट्स हैं। उन सब्जेक्ट्स के बारे में जानना स्टार्ट करो कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ के हमें क्या फायदा होगा, इन सब्जेक्ट्स में मेरा मन लगता है कि नहीं लगता है। ये जरूरी होता है प्रेफरेंस में भरने से। ये जरूरी नहीं होता किसी कॉलेज का कोई टॉप चीज है वहां जाके पढ़ लेंगे और हमारा उसमें मन ही नहीं लगेगा तो क्या करेंगे। हम आए थे बीए करने के लिए और किसी कॉलेज का बीएससी टॉप है तो हम बीएससी थोड़े कर लेंगे। ड्यू के लिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। कॉलेज को प्रायोरिटी नहीं देना है बच्चों, कोर्स को प्रायोरिटी देना है कि आपका कौन सा कोर्स है, ठीक है ना। और अगर बीएचयू की बात करेंगे तो आपको सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को प्रायोरिटी देना है, ये चीज समझिएगा। बाकी इस पर डिटेल में और चर्चा करेंगे, लाइव सेशंस वगैरह लेके उसको बारे में हम बात करेंगे और बताएंगे आपको, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान से सुनिए और बताता हूं मैं आपको, ठीक है ना। इस पीडीएफ में पूरा 121 पन्ना है सर, खोजेंगे कैसे? इसको हमने चुटकियों में सॉल्व किया है बच्चों, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है तो हम भी उसके साथ एडवांस है। और आपको मैं बताता हूं, सबसे पहले देखिए हम बीएचयू की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। बीएचयू में हमारे पास बायोलॉजी, मैथ, बीए सोशल। हमको मान लो बीएससी मैथ का जानना है तो हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली बीएससी मैथ पे क्लिक कर देना है और हम बीएससी मैथ के उस पे पहुंच जाएंगे इजीली, ठीक है ना। हमको कुछ नहीं करना है, ऊपर के इंडेक्स में जाना है, बस उस कोर्स के उस पर क्लिक कर देना है और हम यहाँ देखिए बीएससी मैथ के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे पहुंच गए। 34 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमने ऑर्डर में अरेंज कर दिए हैं। जो लड़का लड़की होगा अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लेगा। अगर लड़की नहीं है तो एमएमबी मतलब उसकी जगह कुछ नहीं है, उसके बाद दूसरा वाला जो एफएमसी होगा वो लिखेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप ऑर्डर बनाते जाएंगे। ध्यान से फिर से सुनिएगा, ये हमने जो सब्जेक्ट्स का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग बनाया है, जो सब्जेक्ट्स का आजकल इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाया है, जॉब सिक्योरिटी को देखते हुए बनाया है हमने। ये कतई मतलब नहीं है कि सभी के सभी बच्चे यही डालेंगे, ठीक है ना। मैं पहला आपको टीचर हूं जो बोल रहा हूं, जो मैं दे रहा हूं उसको नहीं डालना, इसमें नहीं, ड्यू में जरूर डालना जो मैं दे रहा हूं, ठीक है ना। बीएचयू में इसमें आप इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसको ऊपर रखिएगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप आगे जाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने रखा है पीएमके का, क्योंकि कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, देखिए सबसे पहली चीज आपको बता दूं, जो पहला वर्ड लिखा होता है इसमें बीएचयू के लिए वो ऑनर्स होता है। मतलब थर्ड ईयर में आपको 3 साल वही चीज पढ़नी है और उसके बाद कॉम्बिनेशन होता है पीएमके, मतलब 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। फिर उसके बाद जो लिखा हुआ है लोकेशन है कि एफएमसी का मतलब फैकल्टी इन मेन कैंपस, एमएमबी का मतलब महिला महाविद्यालय, बाकी जो एफिलिएटेड कॉलेज होंगे उनके बारे में। तो इस तरीके से आप करेंगे। अगर आपको मान लीजिए, चलिए ठीक है आपने देख लिया, फिर से ऊपर जाइए, आपको देखना है कि नहीं नहीं हमको तो सर बीए सोशल का देखना था, तो हमको कुछ नहीं करना है, बीए सोशल पे क्लिक करना है और बीए सोशल का हमारे सामने खुल के आ जाएगा बच्चों। बीए सोशल का टोटल 49 कॉम्बिनेशन आपके सामने एमएमबी प्लस मेन कैंपस का खुल जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज के भी प्रेफरेंसेस है जो हमने दे दिए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बीएचयू का है बच्चों, ये हमने एक प्रेफरेंस सेट डिजाइन कर दिया है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली इसको जरूर अरेंज करिएगा। एक बार जरूर सोचिएगा कुछ भी भरने से पहले, क्या हमने जो भरा है और जो सर ने भरा है जरूरी नहीं कि मैच होता हो, क्या मेरी जो थॉट प्रोसेस है उससे मैच होता है कि नहीं होता है, जो हमें आगे चल के पढ़ना है उससे मैच होता है कि नहीं होता है, क्या हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो 3 सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अच्छे सब्जेक्ट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑनर्स हम चूज कर रहे हैं क्या वो ऑनर्स अच्छा है कि नहीं है। पता चला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो अच्छा चूज कर लिया, ऑनर्स नहीं किया। तो इस चीज का ध्यान रख के इन सबका सामंजस्य बना के हमने एक बनाया, इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, इसको सोच समझ के यूज करना है। ऐसे आप बीएचयू के लिए जैसे एफिलिएटेड कॉलेज की बात कर लेते हैं, जैसे बीए आर्ट्स एफिलिएटेड, कुछ नहीं करना है आपको, बीए आर्ट्स एफिलिएटेड कॉलेज है, इसमें बस क्लिक कर देना है और आपके सामने आप पहुंच जाएंगे बीए आर्ट्स के एफिलिएटेड कॉलेजेस पे बच्चों। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है और सारे लिस्ट आपको बना के दे दिया गया है। इसमें सारे हमने एफिलिएटेड कॉलेज को रैंकिंग वाइज अपने अकॉर्डिंगली जो हमें लगा, हमारी रिसर्च के बेसिस पे 5 सालों से जो मैं पढ़ा रहा हूं बीएचयू एंट्रेंस के लिए, जो मैं देख रहा हूं, जो मेरे स्टूडेंट्स पढ़े उनसे बात करके सारी चीजों को एनालाइज करके हमने रखा है। तो आप इस पे फेथ कर सकते हैं, बट फिर भी इसके ऊपर सबसे बड़ी चीज है कि उस सब्जेक्ट में आपका पढ़ने में मन लगना चाहिए, उस सब्जेक्ट से आगे आपको क्या स्कोप है वो दिखना चाहिए। 2 चीज जरूर होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। फिर आपने डाल दिया, अगर मान लो कोई लड़का है आइए कॉम्बिनेशन देख रहा है, तो उसको जहां जहां वीकेएम, बीसीडब्ल्यू, एएमपीजी लिखा है उसको छोड़ देना है, उसको इग्नोर कर देना है, बस उसको डीएबी वाला देखना है। लड़कियों को तो सारा ही देखना है। हमने पूरा देखिए आपके लिए बना दिया, एकदम नंबरिंग करके लिख दिया बच्चों, और यहाँ पे लास्ट एक खत्म हो जाता है, ठीक है ना। ये रही बात बीएचयू की। अब बात कर लेते हैं थोड़ा ड्यू की, कि ड्यू में क्या होने वाला है। तो ड्यू में बच्चों सबसे पहले आपको इंडेक्स में जाना है। देखिए ड्यू का यहां से स्टार्ट होता है, तो हमने बोला ड्यू में कोर्स वाइज चूज करना है, ठीक है ना।
कि जैसे क्या करते हैं, हमको मान लीजिए DU में हिस्ट्री ऑनर्स करना है, वहां पे BA और BSc दो तरीके से चलता है, एक ऑनर्स एक प्रोग्राम, ठीक है ना। तो हमको एक सब्जेक्ट वहां पहले से ही चूज करना पड़ता है, ठीक है ना, ऑनर्स प्रोग्राम। तो हमने अगर चूज करना कि हमको हिस्ट्री करना है, अब हमको ये सोचना है हिस्ट्री करना है तो किन कॉलेजेस से करना है, इसके बारे में सोचना है कि मतलब किस कॉलेज की हिस्ट्री टॉप पे, किस कॉलेज की क्या है। तो पहले तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए किस सब्जेक्ट से आपको पढ़ना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके माइंड में क्लियर होगा, नहीं होगा तो आप जान जाइए कि किस प्रायोरिटी में आपको रखना है, ये भी हम आगे बता देंगे अगर आपको चाहिए तो, ठीक है ना। बट ये आपको खुद से सोचना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर हम ये नहीं करें कि आपको हिस्ट्री करना तो सिर्फ हिस्ट्री वाला ही भरिएगा। एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि जितने कॉम्बिनेशन आपके प्रेफरेंस लिस्ट में दिखे सारे के सारे जरूर भरना। मेरे बात जो मैं बता रहा हूं, अगर तुम एडमिशन लेना चाहते हो तो। अगर तुम रिजिड हो कि नहीं हमको पढ़ना है तो हिस्ट्री से ही पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो अलग बात है, लेकिन मैं तुम्हें सलाह दूंगा सारे के सारे जरूर भरना, क्योंकि एक बार कोई कॉम्बिनेशन मिल जाए तो अपग्रेड कराना इजी रहता है, ना मिले तो मुश्किल हो जाता है। तो सारे के सारे जरूर भरना, बात को समझो एकदम आसानी से, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है ना। कोई गोल मटोल की बातें नहीं, कोई माहौलबाजी नहीं, ठीक है ना। काम करके लाए, काम बोलेगा बच्चों हम लोग का, हमेशा से काम करके लाए हैं और काम ही पे आगे आए हैं और काम पे ही आगे जाएंगे, हमें भी पता है। आप भी मेहनत करिए, जो बच्चे देखिए 2022 में मेहनत करके आए हैं, अगर आपका नंबर स्कोर कम है तो आप 2023 के लिए मेहनत करिए। अगर आप नहीं चाहते 2023 के लिए तो आप किसी कॉलेज में अपने आसपास एडमिशन लेके PG के लिए मेहनत करिए। मेहनत करने की आदत बस डाल दीजिए, उसके बाद तो कुछ आगे आप जिंदगी में जरूर सफल हो जाएंगे, ये एकदम श्योर शॉट है। सिलेक्शन नॉलेजफुल व्यक्तियों का नहीं होता है, सिलेक्शन भूख वालों का होता है। जिसके अंदर भूख है सिलेक्शन की, वो सेलेक्ट होगा। एक एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेने से कोई अच्छा नहीं हो जाता, मैं आपको बता रहा हूं, फिर भी अभी भी, ठीक है, क्योंकि हम लोग तैयारी कराते हैं, फिर भी मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। आपके अंदर भूख होना चाहिए कि नहीं हमें कुछ पाना है, वो चीज आप अपने अंदर लेके आइए, ठीक है बच्चों। तो ड्यू की बात करेंगे तो पहले आपको वो ऑर्डर बनाना है कि इतने सारे BA के कोर्स है, इसमें से हमको क्या ऑर्डर रखना है, कि पहले हम हिस्ट्री रखेंगे, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, ये कहे कि हिस्ट्री तुम जाकिर हुसैन का करने से बढ़िया तुम सोशियोलॉजी कर लो, तुम हिंदू कॉलेज से। दो कोर्सेज का कभी कॉम्बिनेशन, कभी कंपैरिजन नहीं होता है, दो सब्जेक्ट्स का कभी कंपैरिजन नहीं होता। अगर हमको हिस्ट्री पढ़नी है यार, तो मैं कहीं से भी, अगर लंदन से भी पढ़ के आ जाऊं सोशियोलॉजी, कोई मतलब रखता है मेरे लिए, बताओ। कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं यहां का हिस्ट्री पढ़ने से अच्छा वहां का सोशियोलॉजी पढ़ लो। अरे यार मुझे हिस्ट्री ही पढ़ना है, मेरे पे सोशियोलॉजी का ठप्पा नहीं चाहिए, समझ रहे हो बात को। तो मुझे कोर्स का कौन सा ठप्पा चाहिए ये मुझे मायने है पता है, उससे हमको आगे जाना है। कॉलेज मैटर नहीं करता बहुत, मैं आपको बताता हूं ना, कॉलेज मैटर नहीं करता। कई लोग IIT जाके भी कुछ नहीं कर पाते, एवरेज जीवन जीते हैं। कई लोग नॉर्मल से कॉलेज से जाके गूगल का पैकेज फोड़ के आते हैं 1-1.5 करोड़ का। तो ऐसा नहीं कि कॉलेज ही सब कुछ डिसाइड करता है, पूरी डायनेमिक्स को कॉलेज ही डिसाइड। हाँ, कॉलेज से एक चीज होता है कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट थोड़ा बेहतर हो जाता है, आपको एक्सपोजर थोड़ी चीजों को बेहतर मिल जाती है। लेकिन यार मेरा सब्जेक्ट ही अगर वो ना रहे, हमको पढ़ने में मन ही ना लगे, लाख ना अच्छा कॉलेज रहे, हमको ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में एडमिशन करा दो और मेरे मनपसंद सब्जेक्ट ही ना रहे। अब मुझे करना था BSc, अगर तुम मुझे BCom पढ़ा देते, तुम हार्वर्ड से पढ़ा देते, मैं पढ़ पाता, कुड़ गोबर होके वहां से आ जाता। तो ये चीज तुम समझ लो कि DU का कैसे काउंसलिंग कराना है। दोनों यूनिवर्सिटीज अलग ट्रेंड पे चलती हैं, दोनों का अलग तरीके से सोचना है। तो आपको पहले अपने सब्जेक्ट्स डिसाइड कर लेने हैं। सारे सब्जेक्ट्स के हेडिंग हमने दे दिए, BA में क्या चलते हैं, BCom में, BSc में। अब उसके बाद एक सब्जेक्ट किस किस कॉलेज में चलते हैं, उनकी क्या रैंकिंग है, उसके लिए हमने पूरी एक लिस्ट बना दी आपके लिए, प्रेफरेंस लिस्ट बच्चों, कि आपको मान लीजिए DU से क्या करना है बच्चों, हिस्ट्री करना है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, DU BA देखा बच्चों, BA में गए, BA ऑनर्स हिस्ट्री, बस इस पे क्लिक किया बच्चों, और हमारे सामने BA हिस्ट्री का पूरा इतिहास खुल के आ गया कि कितने कॉलेजेस में चलता है, इनकी क्या रैंकिंग है बच्चों, कितनी सीटें हैं, किस कॉलेज में किस कैटेगरी की, सारी डिटेल आपके सामने। यही नहीं बच्चों, यही नहीं, ठीक है ना, मीम वाला नहीं कि यही नहीं, ठीक है ना, यही नहीं, इसके आगे हमने ये भी लिख दिया कि अगर यहां से BA हिस्ट्री करना है तो आपको क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, मतलब आपके CUET में कौन कौन सा पेपर आपके पास होना चाहिए। अब बोलो और क्या चाहिए बताओ। थोड़ा टाइम लगा, मुझे पता है, कई बच्चे कह रहे थे सर कितना लेट करेंगे, पर यार क्वालिटी चीज देने में समय तो लगती है ना। वो वाली मशीन नहीं है ना राहुल गांधी वाली कि इधर से ये डालो उधर से सोना निकालो, वो वाली चीज हमारे पास नहीं है। मेहनत के दम पे चीजें बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। तुम बताना कमेंट करके कि वर्थ है कि नहीं है, ठीक है ना। चलो मान लो तुम्हें BA हिस्ट्री नहीं करना था, BA हिस्ट्री का तुमने पूरा कॉलेज ऐसे भर दिया, अब तुम कह रहे हो BA हिस्ट्री के बाद मैं दूसरा जो सब्जेक्ट दूंगा वो BA पॉलिटिकल साइंस दूंगा। तो हमारे सामने BA पॉलिटिकल साइंस है, बस इस पे क्लिक किया और पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस के सारे कॉलेज के नाम खुल गए आपके सामने, रैंकिंग वाइज हमने इसको डाल रखे हैं।
डब्ल्यू जहां लिखा होगा वो वुमेन्स कॉलेज है, सिर्फ लड़कियों के लिए है। ई जहां लिखा होगा इवनिंग कॉलेज है, वहां शाम में क्लासेस चलती है। एम जहां लिखा होगा मॉर्निंग कॉलेज है, डे लिखा होगा मॉर्निंग कॉलेज है, मतलब सुबह में वहां क्लासेस चलती है। डी में 4 तरीके के कॉलेजेस हैं, ठीक है ना, 4 नहीं कहेंगे इसको, हाँ 4 कहेंगे। एक नॉर्मल जिसमें सब कोई पढ़ता है, एक वुमेन्स कॉलेज जिसमें सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, एक इवनिंग कॉलेज जो शाम में चलते हैं, एक मॉर्निंग कॉलेज जो सुबह में चलते हैं। ड्यू के कॉलेजेस जो आपको मैं एक और चीज बता दूं कि ये प्रेफरेंस आपने किस बेसिस पे बनाया है सर, ठीक है ना, ये हमने उसके कॉलेज के कैंपस को एनालिसिस करके, वहां के बच्चों से बात करके और उसके जो मैट्रिक्स है उसके बेसिस पे डिसाइड करके। जनरली ये ड्यू में देखा गया कि नॉर्थ कैंपस के जितने कॉलेज हैं वो अच्छे हैं, ठीक है। अच्छे क्यों हैं, ऐसा नहीं कि साउथ के सब बेकार हैं, ये नहीं, अच्छे बुरे कोई कॉलेज नहीं होते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा प्रिफरेबल होता है, थोड़ा बहुत कोई ऊपर नीचे होता है। नॉर्थ के सारे कॉलेजेस ऑलमोस्ट क्या है कि एक जगह है, ठीक है ना, तो उनके लिए कॉमन एरिया है, कॉमन चीजें हैं, तो वहां थोड़ा कॉलेज वाली यूनिवर्सिटी वाली फील आती है। साउथ के कॉलेजेस जो हैं साउथ कैंपस के, वो सारे डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप हैं थोड़ा सा, तो वो थोड़ा अलग टाइप फील होता है, ठीक है ना। तो ड्यू का जो आगे ड्यू पे और हम बात करेंगे, क्योंकि ड्यू के बारे में हमने बहुत कम वीडियो बनाया अभी तक, तो हमने क्योंकि हम सीट बना रहे थे, हमने सोचा इस पे मेहनत करेंगे तो आपके लिए यूजफुल होगा, और कंप्लीटली आपको फ्री में दे दे रहा, समझा रहा हूं कैसे यूज करेंगे इसको। अगर समझ लेंगे पूरी वीडियो देख के तो आपके लिए यूजफुल है, अदरवाइज आप जाइए पीडीएफ डाउनलोड करके अपना मजा काटिए, ठीक है ना। पूरी काउंसलिंग आसान कर दिया आपके दो चीज का। तो बीए पॉलिटिकल का हमने पूरा एक कॉलेज का हमने डाल दिया। तुम अगर वुमेन्स नहीं, तुम अगर लड़के हो तो वुमेन्स वाला बस छोड़ देना, बाकी उसके करते जाना। फिर इंडेक्स में जाते हैं, नहीं सर हमको तो क्या करना है, बीएससी करना है, क्या ड्यू से करना है और केमिस्ट्री से करना है सर। केमिस्ट्री के कॉलेजेस की लिस्ट बता दीजिए ऑर्डर में, तो चलो भैया केमिस्ट्री पे क्लिक कर दिया, डायरेक्ट केमिस्ट्री पे पहुंच गए। इतने कॉलेज है, इस ऑर्डर में रैंकिंग देखो, यहाँ लिखी हुई है, सीट लिखी हुई है, किस कैटेगरी कितनी है, उसको ले जाओ मौज करो। ये आपकी पूरी सीट हो गई बच्चों। डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक डाल दिया। 2 बातें जरूर बताना, अगर सच में तुम्हें लगता है कि बेसिक शिक्षा टीम मेहनत करती है तो, माहौलबाजी नहीं करती है तो, और अगर तुम्हारे छोटे भाई बहन या कोई भी जो तैयारी कर रहा है, अगर छोटे भाई बहन या कोई भी तैयारी कर रहा है, तो उसको जरूर ये वीडियो दिखाना और उसको बताना कि बेसिक शिक्षा 2023 के लिए वरदान बैच चला रहा है बच्चों, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बैच है। सेपरेट मीडियम बैचेस हैं, हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम अलग, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में गूगल प्ले स्टोर का हमारा लिंक है ऐप का, बेसिक शिक्षा नाम से, जाएं उसको डाउनलोड करें और आज ही तैयारी चालू करें। लाइव क्लासेस होती हैं मैक्सिमम, और उसमें आपको एक एक चीज, डीपीपी, टेस्ट सीरीज एकदम क्वालिटी टॉप नॉच, क्योंकि 2022 में जिस तरीके से हमने पढ़ाया वैसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आए, अभी हम दिखाएंगे भी यूट्यूब पे। और ये आप अपने छोटे भाई बहन को रिकमेंड कर सकते हो बेसिक शिक्षा, अगर आपको लगता है कि सच में क्वालिटी में दम है, यहाँ पे इन टीम में दम है। तो किसी एक आस्तोष सर तोप खान होने से नहीं सिर्फ एक कोचिंग चलती है, वहां के सारी टीम में दम होना चाहिए, क्योंकि ये मैं अकेले नहीं बना सकता। अगर मेरी पूरी टीम इस तरीके की क्वालिफाइड ना हो कि बना पाए इस टेक्नोलॉजी को, तो आप बताइए, अगर 122 पेज है, खोजने में ही बच्चों को समय लग जाता, हमने आपके लिए आसान कर दिया चुटकियों में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई, बट इसे समझाना भी जरूरी था। मुझे आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल लगी हो। और अगर एक और रिक्वेस्ट, अपने छोटे भाई बहन को तो बताना ही, साथ ही अगर ये वीडियो यूजफुल लगी है तो ये वीडियो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करना। मैं चाहता हूं ये वीडियो हर कोई देखे जो डी और बीएचयू की काउंसलिंग कराना चाहता है। हमने जी जान लगा के ये बना दिया, इसे फैलाने की जिम्मेदारी आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, आप ले जाइए, इसको पूरा का पूरा यूज करिए बच्चों, जैसे आपको यूज करना है। हाँ, इसको बेचना उचना मत कोई, ठीक है ना, फ्री में ही सबको सर्कुलेट कर देना। चलो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल बच्चा पार्टी।